नमस्कार, मैं नेफोआ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मनीष कुमार हूँ। आज हम रेरा के बारे में बात कर रहे हैं। यूपी रेरा को उत्तर प्रदेश में लागू हुए 5 साल हो चुके हैं। यह 1 मई 2016 को लागू हुआ था। तो पिछले 5 साल में रेरा को उत्तर प्रदेश में लागू होने से काफ़ी बदलाव हुए हैं रियल स्टेट सेगमेंट में, रियल स्टेट इंडस्ट्री में। पहले जो बिल्डर और रियल स्टेट एजेंट्स थे बेकाबू थे, कोई कंट्रोल नहीं था उन पे। वो फ्लैट बेचने के लिए कुछ भी बोलते थे। हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो करेंगे। और अंत में जब बायर को जब घर मिलता था तो वो शॉक हो जाता था देखकर कि अरे, बिल्डर स्टार्टिंग में तो क्या बोला था और दे क्या रहा है। उस टाइम में कोई ऐसा फोरम, पर्टिकुलर फोरम नहीं था जहाँ पे एक इंडिविजुअल फ्लैट बायर जाकर और शिकायत कर सके और जहाँ पे उसकी सुनवाई हो सके। इन सब के बीच में रेरा के आने से बायर्स के बीच में काफ़ी उम्मीदें बढ़ी हैं। सबसे पहला चीज़ तो यही हो गया कि बिल्डर और रियल स्टेट एजेंट जब तक कि रेरा के साथ में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे वो अपना प्रोजेक्ट नहीं बेच सकते। तो एक तरीके से लगाम लगाई गई है। अब रेरा में इंडिविजुअल होम बायर्स की भी सुनवाई हो रही। रेरा एकमात्र ऐसा कोर्ट है जहाँ पे आपको अपना केस लड़ने के लिए किसी वकील की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं। रेरा को जो है सब बता सकते हैं कि आपकी क्या परेशानी है, आप अपने प्रूफ दे सकते हैं और अपने फेवर में डिसीजन भी ले सकते हैं। रेरा में मेनली दो तरीके के जो है सो सुनवाई होती हैं। एक तो नॉर्मल बेंच कोर्ट है और दूसरा कंसोलिएशन फोरम है। कंसोलिएशन फोरम इज लाइक ऑन द स्पॉट डिसीजन। उसमें बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, बायर के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, बिल्डर खुद होता है, बायर खुद होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसिलेटर ऑफ यूपी रेरा। अब वहाँ पे अगर दोनों के बीच की, बायर और बिल्डर दोनों के बीच की अगर कुछ सुलह हो गई तो मामला वहीं पर सेटल हो जाता। अगर बात नहीं बन रही तो फिर उसको बेंच में भेजा जाता। तो कुल मिलाकर रेरा के आने से लोगों में उम्मीद तो बंधी है, लोगों को जो है सो फैसले भी मिल रहे। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी दिक्कत ये भी है कि रेरा मतलब रेरा के जो ऑर्डर आ रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही ढंग से। मतलब रेरा रिफंड के ऑर्डर देती है, स्पेशली अगर रिफंड की बात करें तो रेरा रिफंड के ऑर्डर्स देती है, लेकिन वो बिल्डर्स रिफंड करते नहीं जल्दी। रिफंड करने के लिए, रिफंड करने का प्रोसेस भी बड़ा लंबा है। रेरा खुद सीधे सीधे रिकवरी नहीं कराती। रेरा रिकवरी के लिए रिकवरी नोट जारी करती है, वो डीएम ऑफिस जाता है, डीएम ऑफिस एसडीएम को बोलता है, एसडीएम तहसीलदार को बोलता है, वो जाकर जो है सो उस पर काम करता है। तो रिकवरी के लिए रेरा को जो है सो कुछ और ढूंढना पड़ेगा, कुछ और सशक्त करना पड़ेगा, ताकि रेरा में के केसेस में जो रिकवरी नोट्स आ रहे हैं, रिकवरी के लिए जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, उन पे भी अच्छे से सुनवाई हो सके, उन पे भी कार्रवाई हो सके। और जब तक कि रिकवरी नोट्स रिकवर नहीं होंगे, रिकवरी होएगी नहीं, तब तक बिल्डरों का तब तक बायर्स का रेरा पे विश्वास और अडिग नहीं होएगा।